ओके नैतिक, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है लाइन्स एंड एंगल्स के बाद? पॉलिनोमियल। हाँ बस ये लास्ट है ना? हाँ। में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है बट अच्छे क्वेश्चन से कर लेना, इनको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है मैम। ये हो गया पॉलिनॉमियल का। और एक वर्कशीट और है इसकी, ये वाली भी अच्छी है, ये भी कर लेना कैम्ब्रिज की। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपलीफाई वाला करना है। ये भी अच्छा है इसका ये क्वेश्चन तुमने लगाया है ना? करो तो इसको यहीं पे अभी। मैम आपने ऐसे क्वेश्चन कराए ऐसे आर एस अग्रवाल में है? पर ये तो पॉलिनॉमियल का ही है। कहाँ पे है? पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे नहीं है कोई क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में। एक बार मैं देख लूँ। पर ये पॉलिनॉमियल चैप्टर का ही क्वेश्चन है। हाँ, है तो पॉलिनोमियल चैप्टर का ही। वैसे इसमें आइडेंटिटी वो लग रही है एक्सपोनेंट वाले चैप्टर की। हाँ तो चलो अच्छा हम करवा दे रहे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आता है, मतलब एग्जाम में आता है ना, बाहर से आते हैं जो क्वेश्चंस, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आ जाते हैं एक आध ठो। तुम लगाए रहोगे ना वर्कशीट्स वगैरह तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। अब देखो इसमें पता है क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा। बहुत आसान है, देखो इसमें तुम्हें सिंपली लिखना है 1 प्लस। अब तुमको देखो, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना ऐसे। देखो ए रेस टू पावर एन हो और उसको हमने डिवाइड किया ए रेस टू पावर एम से, तो हमें मिलता है ए रेस टू पावर एन माइनस एम। ये हमने पढ़ा था ना। तो हम बस यही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो ये माइनस में था तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एक्स रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए। तभी तो इनके एक्सपोनेंट हमने सब्ट्रैक्ट किए थे ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से इसके आगे वाले को कर देंगे, एक्स रेज टू पावर सी नीचे एक्स रेज टू पावर ए। फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए नीचे 1 एक्स रेज टू पावर बी। फिर प्लस एक्स रेज टू पावर सी अपॉन एक्स रेज टू पावर बी। फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर सी। फिर यहाँ से प्लस एक्स रेज टू पावर बी अपॉन एक्स रेज टू पावर सी। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे तुम्हारे डिनोमिनेटर तो सेम है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर नीचे एक्स रेज टू पावर ए से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। और नीचे सबके आ जाएगा एक्स रेज टू पावर ए। ठीक है, प्लस अब इसी तरह से यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स रेज टू पावर बी से ऊपर नीचे सबको मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ से एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर। मैम वैसे ये एक्स रेज टू पावर ए कैसे आया? ये एक्स रेज टू पावर हमने कॉमन, एक्स रेज टू पावर ए हमने कॉमन किया तो एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी आएगा। ए कैसे आया पहले? अच्छा अच्छा, वो मतलब वन भी है ना। हाँ हाँ, अच्छा वो वन भी है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू पावर सी प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी और नीचे आ गया एक्स रेज टू पावर सी। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ये डिवीजन में है ना, ऐसे है ना, 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी हाँ प्लस एक्स रेज टू पावर सी नीचे एक्स रेज टू पावर ए। तो अब ये डिवीजन का साइन हटेगा तो ये मल्टीप्लाई का आएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना।
तो ये रेसिप्रोकल होगा तो हाँ तुम मैम। इसको ऐसे लिखोगे ना, 1 इंटू x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर c, राइट। हाँ मैम। तो अब हम इसको डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो अब ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x रेज टू पावर a, नीचे x रेज टू पावर a प्लस, फिर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बताओ। नहीं मैम। अब देखो सब कैंसिल होने वाला है तुम्हारा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ये इसके साथ, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर्स को तुम ऐड कर दोगे, ये कैंसिल, आंसर 1, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? हम्म। नहीं मैम। ओके, चलो हम तुमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, ठीक है। वैसे मैम, वैसे तो मेरे स्कूल के एग्जाम में इतने हाई लेवल क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, पर ठीक है कर ले। हाँ वैसे सही कह रहे हो, मुझे स्कूल वो तो वाले। बस वही। हाँ स्कूल वाले बहुत हाँ आसान क्वेश्चन बनाते हैं, हाँ ना। छोड़ो, तुम कर लेना मुझे वो प्रैक्टिस। तो बस हाँ हाँ कर लूंगा। हाँ स्कूल लेवल वो तो सही बस कह रहे हो, उतना हाई। एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं। हाँ सही कह रहे हो, स्कूल में इतना हाई नहीं लगता है। वो क्या बोलते हैं, जेई वगैरह के लिए है तुम्हारा हाई लेवल, पढ़ना पड़ेगा, जेई वाले बच्चों को तो पढ़ना पड़ेगा हाई लेवल के क्वेश्चन भाई। नीट वालों के लिए तुमको फिजिक्स के लिए बस वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ लेना बस, वहां से तुम्हारा फिजिक्स सही चलेगा। श्योर। हाँ क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन भर भर के रहेगा तुम्हारा। कहाँ चलेगी किताब, अच्छा, मेरी किताब कहाँ घुमा दी, यही तो थी। अच्छा ये रही। हाँ चलो ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हमने बख्शिश शेयर कर दी, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। अब देखो थ्योरम फोर्थ अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अब हमें इसमें क्या सिंपली शो करना है, अब बताओ, तुम बताओ इसमें हम कैसे शो कर सकते हैं, एनी आइडिया? मतलब हमें ऐसा दे दिया है, कौन इस। कि ये एंगल 1 है, तो ये जैसे ये एंगल 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो इसमें तुम्हें शो करना है कि ये दोनों जो है तुम्हारे क्वाड्रिलेटरल, आई मीन ये क्वाड्रिलेटरल जो है तुम्हारा, ये वो होगा पैरेललोग्राम होगा, ये शो करना है, तो कैसे शो करोगे? अच्छा, तो पैरेललोग्राम की जो है ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये हम लोग ले सकते हैं। तो फिर अब लेकिन ये तो दिया ही नहीं है ना कि ये पैरेललोग्राम है, तो तुम कैसे ले सकते हो इक्वल? हाँ, तो फिर वही अब जो है, अब जैसे कि हम लोग कोई बीच से एक डायगोनल काट दे। नहीं 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 नहीं, और इसमें तुम फिर पता है क्या करोगे, सिंपली देखो, सारे एंगल्स को जब तुम ऐड करोगे, सारे एंगल्स को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 360 के इक्वल। तो तुमको यहाँ से मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिल जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, तुम्हारे को इंटीरियर एंगल है ना। अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल से, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। और उसी तरह से अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर है ना, तो इसी तरह से इसका मतलब हो जाएगा ए डी पैरेलल टू बी सी। तो समझ में आया? नहीं आया, फिर से बताया। हाँ, तो फिर अब ये ए बी पैरेलल टू सी डी। हम्म, अच्छा अच्छा, ये 1 + 2 इज इक्वल टू 180 से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ आ गया। हाँ हाँ क्लियर है। इसका अगर तुम हाँ। नाम दे दो, मान लो 3 और इसका नाम दे दो 4, तो अब ऐसे भी तुम लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, ये गिवन था, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, ये गिवन था। तो यहाँ से तुम निकालोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से निकालोगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180, है ना। और यहाँ से 1 और 3 का सम भी 180 के इक्वल ही आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। क्योंकि जो 2 है और वो 3 इक्वल है ना, तो 2 की जगह पे तुम 3 भी तो लिख ही सकते हो। हाँ मतलब मैम। ज्यादा फास्ट बता रहे हैं क्या, समझ में आ रहा है?
हाँ हाँ। अगर लगे फास्ट है तो हम स्लो बता देंगे, ठीक। नहीं नहीं मैम, आ गया आ आ गया गया ना? सब। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम 5। देखिए 5 थ्योरम क्या कहती है। 5 थ्योरम तुम्हारी कहती है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। बताओ इसको कैसे किया जाए। कि मतलब एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम अच्छा से बनाओ पहले, नहीं। हाँ। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये अच्छा। हुआ कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये तुम्हारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब गिवन में पता है क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल है ओ सी के, एंड ओ डी इक्वल है ओ बी के, ये गिवन है। अब बताओ इसको यूज करके तुम कैसे शो करोगे कि ये तुम्हारा फिगर जो है पैरेललोग्राम है। इज इक्वल टू ओ सी, और ओ डी इज इक्वल टू ओ डी ओ बी। हम्म। अच्छा। तो तुम ऐसे कर सकते हो ना कि देखो ये एंगल तो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा ना, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा हाँ। इस वाले ट्रायंगल के अच्छा, कॉन्ग्रुएंट। तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे एस। हाँ ऐसे ऐसे कि ए, हाँ ऐसे ऐसे सही है, ठीक है। तो फिर उसके अब जो बाद है एंगल एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। चलो हमने नाम दे दिया, अब बताओ। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। हाँ। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। हाँ उससे क्या होगा। वो जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट नहीं वर्टिकल नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ ठीक है, तो आगे। तो फिर इसलिए वो, तो इसलिए वो जो है वो अब वन और टू ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगी। एक मिनट, वन और टू अगर अल्टरनेट है तो तुम्हारा ए डी और बी सी होगा ना पैरेलल। ए बी और बी सी कैसे होगा, ए बी और सी डी होगा ना पैरेलल तो। ए बी और सी डी तो, अगर खत्म होगा तो भी नहीं है। एक मिनट, 3 और 4 पे होगा ए बी और सी डी। एक सेकेंड एक सेकेंड। ए बी और सी डी तो होगा, क्योंकि जो है भाई ए बी और बी सी तो एडजेसेंट। 3 और 4 पे ए डी होगा, और ये शो करना है तो तुम्हें ये अंदर। एक मिनट, हाँ फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। मैम एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, हाँ। और वो वर्टिकल मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर है, हाँ। तो फिर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हाँ यही तो गलत हो रहा है, ए बी सी डी कैसे पैरेलल हो रहा है तुम्हारा यहाँ से। देखो, अगर दो लाइन तुम्हारी पैरेलल है, ठीक है, और इसमें से तुमने अगर ट्रांसवर्सल लिया, मान लो देखो ये दोनों लाइन अगर तुम्हारी पैरेलल है और तुमने मान लो इसको ट्रांसवर्सल लिया, यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल तुम्हारा, नहीं रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 और 2 से होगा ही नहीं। 1 और 2, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से ए बी सी डी नहीं आएगा ना तुम्हारा, ए बी सी डी नहीं आएगा तुम्हारा, देखो ए डी आएगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, ए डी पैरेलल है बी सी को, और ये वाली जो लाइन है वो जाएगी ना ट्रांसवर्सल को, तो ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये 3 है तो ये 4 है, और फिर यहाँ से ये लाइन कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये 1 है तो ये 2 है, आ रहा है समझ में। हाँ मैम। तो ए डी पैरेलल होगी ना बी सी को। ए डी पैरेलल, अच्छा वन और टू से ए डी पैरेलल टू बी सी मिलेगा। हाँ 1 और 2 से ए डी पैरेलल टू बी सी मिलेगा, और 3 और अच्छा 4 अच्छा, से, हाँ हाँ। फिर थ्री और फोर से हमें वो मिल जाएगा, नहीं ए नहीं बी नहीं नहीं पैरेलल टू नहीं, सी डी। 3 और 4 से भी एडी और बीसी ही मिलेगा। क्या समझे। अच्छा, थ्री और फोर से भी ए डी हाँ और हाँ बी सी मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, जैसे देखो तो ना फिर एडी अब पैरेलल है बीसी को, तभी तो ये ट्रांसवर्सल होगी तुम्हारी एडी अरे बीडी, और
और इसमें एक और चीज हमको मिल जाएगी, अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे ना, तो हमें एक और चीज इक्वल मिलेगी। वो क्या है? एडी इक्वल मिल जाएगा ना बीसी के सीपीसीटी से। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल मिल जाएंगे, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा फिगर पैरेललोग्राम है। क्या आया समझ में? अपोजिट साइड्स हमें क्या मिल जाएंगी? इक्वल। इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, तो इससे हमें पैरेललोग्राम प्रूव हो हाँ। जाएगा। हाँ देखो, अब इसमें देखो दिया होगा, पैरेलल है ऐसे ऐसे, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। इन्होंने फिर इक्वल पैरेलल दिखाया है। अच्छा, तो इसका मतलब, अच्छा समझ गया, इन्होंने फिर पता है क्या किया है, इस ट्रायंगल को इक्वल दिखाया है, मतलब कि जैसे हमको एडी इक्वल मिल गया बीसी के, है ना, सीपीसीटी से, वो जो हमने दिखाया था उससे। अब उन्होंने पता है क्या किया, फिर ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाले ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखाया है। मतलब कि ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, ये बीच वाला कॉमन चला गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से तुम्हारा डीसी इक्वल आ गया इसके, और फिर इसके बाद ये एंगल इसके इक्वल हो गया। मतलब थ्री, मान लो इसका नाम दे दिया 5 और 6, तो 5 और 6 इक्वल हो गया। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। कुछ पल्ले पड़ा? अच्छा, क्या आया तो समझ? ये दोनों कैसे पैरेलल? ये कैसे पैरेलल? ये तो फिर हम चलो लोग चलो, दो अलग चलो ट्रायंगल चलो को अपने फिगर पे कॉन्ग्रुएंट आते हैं। प्रूफ करेंगे देखो ना। देखो, बता रहे हैं। मतलब हम लोग जैसे, अलग दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ऊपर नीचे वालों को। हाँ मतलब हमने पता है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना है, मतलब ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी सी बी डी, सी बी डी, हाँ सी बी डी, इसको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, तो कैसे करोगे, ए डी इक्वल हो जाएगा तुम्हारा बी सी के, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सीपीसीटी से। उसके बाद हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और ये भी सीपीसीटी से था। हाँ मैम। इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा बी डी कॉमन चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखो हाँ कॉमन मैम। चला गया, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 मिल जाएगा, और विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा ए बी पैरेलल है किसको, सी डी को, और ए बी इक्वल टू सी डी मिल जाएगा सीपीसीटी से। मतलब कि ये दोनों चीज तुमको सीपीसीटी से मिल रही हैं, ये दोनों चीज सीपीसीटी से। और ये पैरेलल किससे मिल रहा है तुमको, इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बताओ क्या आया समझ में? अच्छा, तो फिर अब जो है यहाँ पे एडीबी, एडीबी और सीबीडी ट्रायंगल में एडी एडी इज इक्वल टू बीसी हमें मिल जाएगा। फिर जो है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जो है। हाँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और जो है कि बीडी, क्योंकि वो जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर आ रहे हैं, और वो कॉन्ग्रुएंट तो हमारा है ही प्रूव्ड। और जो है कि बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये कॉमन है। तो अब हम्म हमारा ये जो ट्राइंगल्स है, ये हम्म हमारे कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। तो फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। हम्म। और जो है इससे हमारा ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब तुमको 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। पहले वो छोटे वाले ट्रायंगल्स की जो मैंने येलो कलर से हाँ। किया है, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। उसको दिखाने के बाद तुमको फिर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। तब जाके तुम्हारा प्रूव होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था तुम्हारा पैरेललोग्राम था। हम्म। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ मैम। चलो, अब तुमको अब ज्यादा होमवर्क ओवरलोड तो नहीं देंगे, क्योंकि अब तुम्हारा एग्जाम भी है, वर्कशीट्स भी करनी है तुमको थोड़ी थोड़ी। तो अभी इतने ही रखते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, फिर कुछ पढ़ नहीं, रिवाइज नहीं कर पाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम्म। होमवर्क के लिए तुम वही वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेना, पीछे वाला जो भी छूटा हुआ है। वो एग्जाम में भी आ रहा है, ठीक है मैम। टेस्ट में भी, क्योंकि उससे तो फिर डेफिनेटली आएगा ही। तो वो पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना, फिर टाइम बचे तो थोड़ा वर्कशीट लगा लेना। ठीक है, और ये थ्योरम्स रिवाइज कर ठीक है लेना, मैम। बस इतना ही करना। ओके। ठीक है मैम। बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।